हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। आइए देखते हैं कि टैली प्राइम में खास क्या है आज आपके लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक कंपनी पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो जब भी आपको दिक्कत कोई भी होती है रिलेटेड टू लेजर, तो आपको कहां जाना चाहिए? लेजर क्रिएट करने में हुई कोई भी गलती के लिए आपको यहां पर आना है, अल्टर, ठीक है। ये टैली की मेन मेन्यू है। इसे क्या कहते हैं? ये टैली की मेन मेन्यू है। ये जो गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है ना, यहां से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ बनाना है तो सी प्रेस कर लीजिए, सारी चीजें खुल गई, ठीक है। अगर आपको कुछ अल्टर करना है, ए प्रेस कर लीजिए, सारी चीजें खुल गई। अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, एच प्रेस कर लीजिए, सारी चीजें खुल गई। इस तरीके से आपको कार्य करना है। अब देखिए वाउचर में जाना है, वी प्रेस कर लीजिए, बाकी के सारे वाउचर्स यहां पर आपको हाईलाइट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। बड़ा आसान है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको डे बुक में जाना है तो यहां से आपको के प्रेस कर लेना है, तो जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी आपको दिख जाती हैं। अगर मान लीजिए आपको बैंकिंग में जाना है तो एन प्रेस करिए, बैंकिंग वाली सारी चीजें दिख जाती हैं। एक वाउचर है, ठीक है, एक वाउचर है जिसका नाम है कंट्रा वाउचर, ठीक है। अगर आपको कंट्रा वाउचर में जाना है तो यहां से देखिए कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ प्रेस करना है आपको F4 कंट्रा वाउचर में जाने के लिए। और कंट्रा वाउचर में एक खास किस्म की एंट्री करी जाती है अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में चीजें ट्रांसफर करने के लिए। वो जो है एंट्रीज कंट्रा वाउचर में करी जाती है। कई बार कंट्रा वाउचर को लेकर के भी काफी कंफ्यूजन होती है, तो ये कंफ्यूजन आई होप कि आपकी दूर हो जाएगी। और यहां पर देखिए ये बैलेंस शीट है, यानी यहां से पूरी कंपनी का कच्चा चिट्ठा निकाला जा सकता है, देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये दोनों बराबर रहता है। यहां पे देख सकते हैं 6,41,863 रुपए और यहां पे भी वही अमाउंट आता है, ठीक है। तो ये एक लायबिलिटी सेक्शन है और एक एसेट सेक्शन है, दोनों आप देख सकते हैं। इसके बाद जब बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। ये देखिए यहां पर एंटर करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। और यहां पर भी दोनों सेक्शन बराबर ही होते हैं, पर्टिकुलर वाला और यहां माई शॉप वन, ये जो कंपनी है, ये भी दोनों चीजें बराबर ही रहेंगी, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और यहां से बाहर आइए, यहां पे स्टॉक समरी आपको दिख जाती है, एस प्रेस करना है खाली, पूरी की पूरी स्टॉक समरी, कौन सी चीज माइनस में चली गई है। कई बार हम गलती कर जाते हैं तो यहीं से पता लगा लिया जाता है एक ही बार में कि कौन सी चीज माइनस में है, कौन सी चीज प्लस में है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के लिए आर प्रेस कर सकते हैं, यहां से आप पूरा का पूरा रेशियो एनालिसिस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्प्ले पे जाना है तो डी प्रेस कर सकते हैं, यहां से सारी चीजें आपको नजर आती हैं, ठीक है। और यहां डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओ प्रेस करना है और यहां से क्विट होने के लिए, अब देखिए ये डैशबोर्ड है आपका टैली का, ठीक है। और क्विट होने के लिए क्यू प्रेस कर देना है। तो ये देखिए क्विट होने के लिए पूछ रहा है, तो अगर क्विट होना है तो ये वाई प्रेस कर दीजिए, क्विट हो गए। तो इस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। समस्या तो एक और है। समस्या क्या है समझिए। समस्या ये है, वही जो मैं बात कर रहा था कि अल्टर करने के लिए, तो देखिए कंपनी को अगर अल्टर करना है तो यहां से जा सकते हैं। ये अल्टर कंपनी है, कंपनी में कुछ चेंजेस करने हो, कई बार कंपनी में चेंजेस करने होते हैं, तो कंपनी में चेंजेस करने के लिए यहां से आप अल्टर कंपनी पे जा सकते हैं, ठीक है। आप यहां से जाएंगे, देखिएगा टैली की मेन मेन्यू से जाएंगे, ये देखिए ये यहां पे आके जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आप कंपनी के अल्टरेशन में नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब भी आपको कंपनी का अल्टरेशन करना है, कंपनी में चीजें चेंजेस करनी है, तो आपको कंपनी पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर लेजर में करना है, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, तो यहां से सीधा ए प्रेस कीजिए, आ गए। अब आपको लेजर में जो भी चेंजेस करना है, कई बार ग्रुप गलत हो जाता है या नाम गलत हो जाता है, तो आप यहां से आके चेंजेस जो भी करने हैं आप यहां से इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमित नहीं चाहिए था, अमित सिंह चाहिए था, तो यहां लिख दीजिए अमित सिंह, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अगर मान लीजिए ग्रुप गलत हो गया तो चेंज कर लीजिए, यहां से ग्रुप चेंज कर लीजिए। आपने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, क्या करना है, कैसे करना है, ये तमाम चीजें यहां से आप कर सकते हैं। कभी कभी स्टेट ही गलत हो जाता है, कभी कभी कुछ और चीजें गलत हो जाती हैं, तो ये सारी चीजों का समाधान यहीं पे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहां से आप जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पे बैटरी 1 है, तो ये जो है यहाँ पे देखिए ये चला गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसको चेंज करना है। अब ये या तो फिक्स्ड एसेट होगा हमारा या कुछ और हो सकता है, तो ये सेल्स अकाउंट तो नहीं है, ठीक है। तो इसको चेंज करना है, तो यहां से जाइए, यहां से चेंज कर लीजिए। ये आ गए हम, ये आपका फिक्स्ड एसेट हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए फिक्स्ड एसेट है तो यहां से फिक्स्ड एसेट का ग्रुप चूज कर लीजिए, बाकी यहाँ डिटेल इस तरीके से एंटर करके लगा लीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। समझ गए बात को कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए इसी में चेंजेस करना है, ये है लक्ष्मी, तो ये एक लेजर बना हुआ है पहले से, ठीक है। और ये सन्डी डेटर पार्टी है, लेकिन अगर मान लीजिए इसे क्रेडिटर करना था, डेटर गलती से हो गया, तो आप यहां से चेंज कर लीजिए। जो भी ग्रुप चाहिए वो ग्रुप का पहला अक्षर आप टाइप कीजिए और उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर चाहिए तो एस प्रेस कीजिए और एस प्रेस करते ही सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर इसमें चूज करके एंटर करके इसको कंट्रोल ए कर लीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाता है और इस तरीके से आप आसानी के साथ कार्य कर पाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की फुल गारंटी है, ठीक है।
अगर कोई लेजर बनाना है तब आपको क्रिएट पे जाना है, ये याद रखिएगा कि जब भी लेजर बनाने की बात आएगी तब आपको क्रिएट पे जाना है, ठीक है। अब लेजर बना नहीं है, ठीक है, बनाना नहीं है और चेंजेस करने हैं तब आपको अल्टर पे जाना है। अच्छा, मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं तो आपको कहां जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, तो एच प्रेस करके चार्ट ऑफ अकाउंट पे चले जाइए और यहां पर आपको मल्टी मास्टर नजर आएगा, तो यहां से जा सकते हैं मल्टीपल लेजर के लिए। जो भी मल्टीपल बनाने हो, कोई भी काम मल्टीपल करना हो, मल्टीपल काम करने के लिए आप इसका बखूबी यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मल्टीपल चीजों को करने के लिए यहां से कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है बाउचर टाइप्स, अगर आपको बाउचर टाइप्स बनाने हैं तो बाउचर टाइप यहां से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है करेंसी की। यहां पे देखिए करेंसी दिया गया है, तो करेंसी में रुपया ही हमें सेलेक्ट रखना है भाई। हमारी अगर जो है कंट्री अमेरिका है तो यूएस सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका कोई और कंट्री है जैसे यूएई है तो वहां की करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी करेंसी जहां की होगी वहां की करेंसी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो कार्य हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बजट दिखता है आपका, फिलहाल तो यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि डेट वगैरह चेंजेस है। सिनेरियो में जाके आप सिनेरियो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो स्टॉक ग्रुप आपको मिल जाता है, इन्वेंट्री की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। स्टॉक आइटम में कोई चेंजेस करने हो यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये ग्रुप ही है स्टॉक आइटम का, तो ग्रुप आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कैटेगरी बदलनी है, कैटेगरी में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहां से कर लीजिए। यूनिट बदलना है, कई बार यूनिट ही गलत कर जाते हैं हम, तो यूनिट में चेंजेस कर सकते हैं यहां से। तो जो कुछ भी चेंजेस वगैरह है, अब देखिए यहाँ पे पेरोल मास्टर दिया गया है, गोडाउन दिया गया, गोडाउन बनाया है नहीं बनाया है, मल्टीपल गोडाउन बनाने हैं, क्या करने हैं, तो यहां से आप कर सकते हो, मल्टी मास्टर पे जाके कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मल्टी मास्टर दिया गया है, मल्टीपल गोडाउन एक साथ बना सकते हो। मतलब जो भी मल्टीपल करना है वो चार्ट ऑफ अकाउंट पे आके करना है आपको, क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे। तो अगर बाउचर चेंज करना है तो मैंने बता ही दिया, यहीं से चेंज करते हैं बाउचर। तो जो भी कुछ करना है बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर होता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, समझ रहे बात को। अगर डे बुक में जाएंगे तो पूरी की पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी आपको। डेट चेंज करना है ऑल्ट के साथ, पीरियड चेंज करना है ऑल्ट के साथ F2 कीजिए और यहाँ पर देखिएगा 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 या जो भी डेट आपको फाइनेंशियल ईयर जो भी रखनी हो, जैसे 1/4/2025 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो पहले तो 1/4/2025 करते हैं, तो ये हो गया 1/4/2025 और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा 1/4 करना है 2025, ये हो गया, एंटर करेंगे और यहाँ कर देंगे 31/3/2026। तो ये आपका पूरा पीरियड चेंज हो गया। आप देखिए ये पूरा डिटेल आपके पास आने लगा, पहले 1 या 2 या 3 ही रिपोर्ट दिख रही थी, अब जितना हुआ है सारा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये इसका डिटेल भी ले सकते हैं बड़े आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ रहे बात को। तो कोई भी डिटेल इस तरह की आपको जाननी हो आराम से जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी, ये बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं टैली के, ठीक है। कभी कभी आपको डायरेक्टली जो है गोडाउन में जाना होता है तो एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। तो Ctrl+G प्रेस करेंगे ना तो लिस्ट ऑफ रिपोर्ट खुलेगा, गोडाउन नहीं खुलेगा, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट खुलेगा। और लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में जाकर के यहां पर आप गोडाउन की समरी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, यहां से भी चीजें हो जाएंगी बहुत आसानी। स्टॉक समरी भी मिल जाएगी, ट्रायल बैलेंस क्या रहा वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सारी डिटेल यहां से होती हुई नजर आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो ये समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेंगी। इस पर मैं बिजी सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा हूं तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।